देखो जी, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे। जीपी का पूरा क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं जीपी और एपी में कि जीपी क्या है, एपी क्या है। क्योंकि हम लोग देखो तुलना एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे एपी एक जीपी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जीपी याद रखना कि जब भी यह टर्म रहेगा तो पहला तो क्या होगा, प्रोग्रेशन में होगा जरूर, बाकी जब भी होगा तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में होगा। एंड सब्ट्रैक्ट जोड़ या घटाव में होगा। मगर जीपी है वह हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के रूप में क्या होगा, प्रोग्रेशन करेगा, क्रमागत होगा। तो अगर जोड़ या घटाव में रहेगा तो उसे एपी बोलना, और मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेगा तो ज्योमेट्रिक। इसी एग्जाम्पल समझना, जैसे 2 4 6 8 डॉट 12 9 6 3 डॉट 4 8 16 32 डॉट 16 8 4 2 डॉट। अब चारों को चेक करना कौन एपी है कौन जीपी है। तो देखना दो क्रमागत के बीच का अंतर घटा के देखो। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ 6 में से 4 गया 2, यहाँ 8 में 6 गया 2। यानी देख रहे हैं प्रत्येक में 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हम बताएंगे जोड़ में रहे या घटाव में रहे तो एपी हो गया, यानी कोई चीज़ है एपी। यहाँ देखो जी, ये घट रहा है -3 हो रहा है, 12 में 3 जगह 9, 9 में 3 जगह 6, 6 में 3 जगह 3 घटन जी। तो सब्ट्रैक्ट में हो रहा है, यानी भी क्या है एपी है। इसमें तो घटा के एक बार चेक करो, 8 में 4 गया 4, 16 में 8 गया 8, इन बराबर नहीं हो रहा। बाकी भागा तो गुना में देखो जी, गुना में देखो हो रहा है। 4 में 2 से गुना करेंगे 8 आवेगा, 8 में 2 से करेंगे 16 आवेगा, 16 में 2 से करेंगे 32 आवेगा। देख रहा है ना, इन बराबर गुना करके बढ़ रहा है। कुछ में है जीपी। ये देखो भागा में 16 में 2 से भागा दिए 8 है, 8 में 2 से भागा दिए कितना 4 आया, 4 में 2 से भागा दिए कितना 2 आया, यानी कोई भी कुछ है जीपी है। देख रहा है ना। तो जांच करने का तरीका इसका है, चेक करे कहेगा कि चेक करके बताएं कि कौन एपी कौन जीपी है। तो देखो याद करना, एपी के लिए एपी में क्या करना है, अपनी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर ऐसा है तो कह देंगे क्या है एपी है। जैसे देखो इसको जांच करते हैं, ये फर्स्ट है T1, ये T2, ये T3। तो T2 4 और T1 2 बराबर होना चाहिए, T3 6 देख रहा, और T2 कितना होना चाहिए 4 में 2 गया 2 बचेगा, और 6 में 4 कितना बचेगा बराबर आया। तो इस रूप से हम एपी को जांच लें, ठीक है। अब देखो हम जीपी को जांच कराते हैं। जीपी मेनली हमसे जीपी पढ़ना, ठीक है। मतलब पढ़ना क्या है जीपी। आप यहाँ से जीपी पढ़ना है। तो सबसे पहले जीपी चेक कैसे करेंगे, इसका देखो ये रेशियो में होता है, हमेशा क्या होता है रेशियो में होता है। किस रूप में होता है रेशियो रूप। एक जांच का नियम है जी, T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2। अगर इस नियम पर है इसे कहेंगे जीपी है। अगर इस नियम पर क्या कहेंगे जीपी है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिए थे जी 4 8 16, यानी कहने का मतलब हो गया T1 बराबर कितना 4, T2 बराबर 8 और T3 बराबर 16। रखो
T2 यहाँ पर कितना रखेंगे 8 रखेंगे बटा T1 यहाँ पर 4 बराबर T3 कितना रखें 16 और T2 8 4 दूनी 8 8 दूनी 2 बराबर 2 बराबर हो गया बराबर जी। ये क्या है जीपी है। अब इसी का नाम याद रखना क्या क्या नाम होता है। तो सबसे पहले इसका आएगा रेशियो आएगा। क्या नाम होगा सबसे पहले रेशियो आएगा जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। पहला नाम कॉमन रेशियो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आर। इसका फॉर्मूला याद रखना T2 बटा T1 एक गुना ठीक है। फिर इसमें एपी जैसन ही लास्ट टर्म या एंथ टर्म जब बोलते हैं टीएन क्या बोलते हैं टीएन। इसमें टीएन का फॉर्मूला होगा a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो फॉर्मूला हो टीएन बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 ठीक है। फिर इसी में सम ऑफ n टर्म यानी एसएन पूछेगा। क्या पूछेगा एसएन। तो एसएन फॉर्मूला इसका होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। ये कुछ फॉर्मूला हो गया जी एसएन ठीक है याद रहेगा। और ये क्या होता है जी फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट मतलब एस इनफाइनाइट पूछेगा। देखो होता है a बटा r माइनस 1। एस इनफाइनाइट का होता है a बटा r माइनस 1 ठीक है। यानी जीपी मात्र इतना ही पढ़ना है। देखो r निकालने के लिए फॉर्मूला होंगे T2 बटा T1। अंतिम पद निकालने के लिए हो गया n टर्म एस का फॉर्मूला हो गया एस इनफाइनाइट हो गया ठीक है। इस पर क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक हम करते हैं। जैसे कौन क्वेश्चन देखो यही करते हैं फाइंड द 20 एंड n टर्म ऑफ द जीपी इतना है ना जी। क्वेश्चन क्या है पहला एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन फाइंड द 20 एंड n टर्म ऑफ द जीपी कितना जी 5 बटा 2 कौमा 5 बटा 4 कौमा 5 बटा 8 डॉट डॉट। ये निकालना क्या है 20वां पद और nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले जीपी है क्या दिया जांच में क्या दिया जीपी है तो चुन लो। ये कहेंगे ए फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म। फिर निकालना कॉमन रेशियो। ये क्या निकालेंगे कॉमन रेशियो कि फॉर्मूला T2 बटा तुम पता कि T2 बोलेंगे अब मेरा T1 तो T2 कितना 5 बटा 4 और T1 कितना 5 बटा 2 नहीं जी। तो अंदर बाहर गुणा करो तो ऊपर चल जाएगा 5 दूनी 10 5 के 10 दूनी 1 बटा 2 कुछ निकल गया 8 निकल गया। अब निकालना क्या है 20वां पद। तो हम लोग n टर्म का फॉर्मूला जानते हैं Tn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो निकालना क्या T20 ये निकालना जी। तो a के जगह पर कितना भरेंगे 5 बटा 2 इंटू आर के जगह पर 1 बटा पावर n माइनस 1 20 माइनस 1। तो T20 बराबर 5 बटा 2 हो गया और 1 बटा 2 20 में से गया हुआ। अब इस 19 पर गुना कर लो ना तो आंसर देखो इसका होगा T20 के 20 यहाँ 5 है तो लिख सकते हैं 5 के जी 5 गुने 1 बटा 2 इसको यहाँ क्या है 1 बटा 2 के पावर 19। हम लोग सब जानते हैं कि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है।
और जब नीचे वाला एक जैसा है तो पावर को जुटेगा ना जी है। तो इसको लिख सकते हैं टी 20 बराबर 5 गुने 20 19 सब 20 निकट 2 का पावर 20 एक आंसर हुआ। एकरे में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है एन टर्म टी एन ए इंटू आर के पावर n-1 ठीक है। ये हम एन का मान नहीं पता है तो ए का मान के जगह पर रख देंगे 5/2 और आर के जगह पर कितना होगा 1/2 के पावर n-1 n-1 के 1 ही रह जाएगा। इसको और सॉल्व कर दो 5 और 1/2 छिपल है 5 गुने 1/2 गुने 1/2 के पावर n-1 लिख सकते हैं 5 गुने क्या है जी एगो ने तो एक माइनस एक कट जाएगा एन 1/2 के पावर का बचेगा एन ये कुछ मान निकला टी एन बराबर बढ़िया। जीपी का क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। इसमें लिखा फाइंड द 12th टर्म। क्या पूछ रहा है फाइंड द 12th मतलब टी बराबर वाट पूछ रहा है और किसका जीपी का किसका जी जीपी का हुज 8 टर्म गिवन में क्या दिया है 8 टर्म मतलब टी 8 बराबर कितना 192 दिया गया है एंड द कॉमन रेशियो मतलब आर कितना दिया गया है जी 2 दिया गया ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से टी बार करना। सबसे पहले इन दोनों की सहायता से फर्स्ट टर्म निकालना ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टी एन बराबर जीपी में ए इंटू आर के पावर n-1 ठीक है। तो टी एन बराबर यानी कहने का मतलब 8 है जी यानी एन के जगह पर ही समझो 8 दे दें इन भरेंगे टी 8 बराबर ए के जगह पर कितना पहला पर 2 आर हमें आर ना ए नहीं पता ए का ए रहेगा आर पता है कितना 2 के पावर n-1 एन के स्थान पर 8-1 और टी 8 भी दिया 192 इसके साथ पुट कर दो 192 बराबर ए 2 के पावर 8 में से 7 जी 192 बराबर ए इंटू 2 के 7 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64 कितना हो जाएगा 2 के कितना 7 बन जी 2 दूनी 4 8 16 32 64 और 128 आ गया। तो ए बराबर 192 बटा 128 ए बराबर कटेगा तो काट दो इसको कितने से कटेगा पता है 64 दूनी 128 64 तिया और 64 तीनी कट गया उर्दू। अब निकालना टी 12 ठीक है। तो थोड़ा सा और इस बारे में जान लो कि जैसे कोई पूछेगा T1 तो लिखेंगे फर्स्ट T2 लिखेगा तो क्या होगा A इंटू आर एक बढ़ेगा इसे एपिनियन 3 है तो आर क्या होगा 2 हुआ T4 है तो आर क्या हुआ 3 होगा देख रहा है 4 तो 3 5 तो कितना होगा ये 4 या फिर एपीएसन अगर 6 है तो कितना लेंगे ये आर स्क्वायर 5 लेंगे आर के 7 लिखेंगे ये आर कितना होगा 6 मतलब ये टर्म यहाँ 7 यहाँ 6 8 7 अगर जी उससे पूछे टी बार आप ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे फार्मूला बार नहीं करना टी बार डायरेक्ट लिखेंगे ए इंटू आर के पावर 11 तो आप दिया तो ए का मान निकाला 3/2 के पावर 11 इससे काटेंगे तो कितना बचेगा ये 2 के पावर 10 बचेगा 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 10 2 के 10 गुना करेंगे कितना लगा हम लोग 7 बार किए 128 8 बार करेंगे तो 256 फिर 512 यानी 1024 आ गया आया 3 से मल्टीप्लाई चढ़ते 12 हाथ में 1 6 1 7 0 3 3 72 आ गया बन गया ऐसा में